उसके बाद वो अदरक के दरमियान रखें। जी नीचे आग जला दें, 3 से 4 घंटे आग जलाएं आप। अदरक से आप फटेगा, दरारें आएंगी। जिस वक्त चरख खाना है ना उसमें, जी जी तो वो दरार ऊपर तक आती है ना, उसको चम्मच से दबाएं। थोड़ा सा आपके पास अदरक वैसे भी पड़ा होना चाहिए, उसको ऊपर डालते जाएं ताकि वो बंद रहे। उसको आप 3 से 4 घंटे पका लें। ठीक है। जब निकालेंगे, एक साइड पे आप यकूत रख लें, एक साइड पे आप ये वर्किया रख लें, और कोई बंदा बता दे कि ये यकूत कौन सा और वर्किया कौन सी है। ज़बरदस्त। इसका पारा निकाल लें, जहाँ मर्जी इस्तेमाल कर लें। इसका इसको पारा वही पतरे पे चाकू में निकाला। वो पतरे पे रख के निकाल लें, जिस तरह निकालना है। वो मैं कहता हूँ आगे जो है ना, बड़े रास्ते हैं इसके, आराम से निकलेगा। इसको पतरे पे रख के खुशक करें, ठीक ठीक है, है। बारीक करके तांबे के पतरे पे डाल के इसको खुशक करें। जी जी। जब वो धुआं निकले, इसको ना फिर पुत्र जोर ना मजीद ला। करना है तो रहने मजीद दे भाई, रहने दे, अब शोर आएगा, रहने दे। अच्छा, मजीद भी अगर कुछ करना है इसका, तो ये जो तेल मैंने अभी बताया, इस तेल में भी पका लें। वो वर्किया पूरा कि सिर्फ मेटल? वो रहने सारा दे, जो मेटल आपका बन गया है बाद में, जी जी। जो मेटल आपका बन के निकल आया उसमें, एक मिनट पकड़। वो इसी तेल में डाल के तो पका लें। जब ये पक जाएगा तो घंटा दो, जी जी वो इसमें बड़ा कुछ मिल जाएगा। वो लोहा भी आ जाएगा इसमें, आपकी जो जिस्त का भी इसमें कमालात आ जाएंगे। जी जी। रंग वो मैंने आपको बताया ना, इसमें संबलवार रंग भी देगा इंशाल्लाह इसमें। वही संभल फा देगा। वो उसमें ऑलरेडी मिक्स है ना उस तेल में, वो उसमें मिक्स है ना, इसको भी दे सकते हैं आप? बस उसी तेल में? अच्छा तेल में पका लें इसको। अच्छा अच्छा, उसी तेल में होता है। अच्छा, एक आपने बताया था मुझे कि कोई भी जो मेटल है, आपने बताया था कि जो आपने मिक्स करना होता है ना, आपका तरीकाकार सही नहीं होता। मतलब आप कोई भी मेटल आप मिक्स करते हैं तो उसकी रेशो ये बनाए हैं कि जिस जैसे गोल्ड मिक्स होता है ना तेज़ाब में, ऐसे मिक्स करके आप मिक्स करेंगे तो आपका ये मिक्स हो जाएगा। क्योंकि लोग बना निकाल लेते हैं मेटल, मगर ये है कि वो ज़ाया कर बैठते हैं। ये आप ज़रा। नहीं देखें, वो चीज़ बताने वाली नहीं है। मैं साफ अच्छा बात करूँगा, चलो ठीक है, एक मिनट। अच्छा चले। ये चीज़ बताने वाली नहीं है। जो बंदा कर लेगा ना ये, हाँ, वो फ़ोन कर रहे थे। वो मेरे साथ, वो आपके साथ रब्ता करे, मेरे साथ नहीं। मैं ठीक है। नंबर नहीं दूंगा अपना, वो दिखाए आपको। आप अपने उस बंदे को बुला लें, वो जी जी मेटल देख लें, मुझे भी दिखा दें, वीडियो कॉल कर लें। मैं आपको बता दूंगा कि इसको ये करें, इसके साथ दूसरा काम ये करें। हाँ, तो आप शक्ल देखेंगे ना कि उसकी ये शक्ल ब्लैक है तो आपने इस तरह ये करना है। अगर आपकी दूसरी अगर किसी ने देखना तो मैं सिर्फ पारा आपको दिखा भी दूंगा। चले, एक आपको जो है ना गंधक पारे का तेल बता देता हूँ, जी जी। ठीक है। गंधक पारा कोई बंदा तेल भी बताता है। अच्छा जी, बताएं फिर। जी जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बाबा सन्यास ब्लॉगर में सब दोस्तों को खुश आमदीद जी। आज हम मक्का की सरजमीन पर बैठे हुए हैं। पाक धरती है यहाँ पर जो है ना, ये देखे हमारे साथ हैं भाई साहब गुलाम मसूद साबरी गुलाम मसूद साबरी साहब फैसलाबाद से। जी। ये मेरे प्यारे भाई हैं तौफीक सुबहानी साहब। तो आज ये गंधक और पारे का तेल बताने लगे हैं, और सुने इनसे। इतनी आसानी से कोई नहीं बताएगा, जी ठीक है। कोई कहेगा जी फलां चीज़ से कर ले, देखो फलां चीज़ से कर ले। जी जी। दोनों चीज़ें मुसफ़ा करें, गंधक को भी मुसफ़ा कर ले, पारे को भी मुसफ़ा कर ले। ठीक है। जितना मर्जी ले लें, बेशक 5-5 तोला ले लें, 10-10 तोला ले लें, ये आपकी मर्जी है। जी जी। दोनों चीज़ें मुसफ़ा करके दोनों को खरल में डाल के इतनी कजली करें कि कम से कम 3-4 घंटे वो खरलाई हो उसकी, जी जी। ठीक है जी। 3 से 4 घंटे उसकी खरलाई करके उसको एक ये स्प्राइट वाली बोतल है ना, जी जी। ये बोतल एक ले ले। कोशिश करें कि बोतल ऐसी हो कि जो फटे ना, आग पे रखने से फटे ना। उस बोतल के अंदर आप ये कजली डालें, गंधक और पारे की। ऊपर आप इसको सोडे से भर दें, ठीक है। मुंह तक आप इसको सोडे से भर दें, मीठा सोडा। तो ये ना कहे जी कौन सा सोडा बताया, खारा बताया कि फलां बताया, ये बता रहा हूँ मीठा सोडा ऊपर भर दें इसके। जी इसको आप रेत जंतर कढ़ाई में डाल के 8 घंटे तेज़ आग पे पका दें।
ठीक है। कोई ये नहीं है कि ये वो स्लो आप करें तेज करें। वो जहाँ तक गंधक का पारा आपका है वो रेत के अंदर आ जाए, नीचे इतनी इतनी रेत हो, कम से कम आधा इंच, मतलब जहाँ तक कजली है आपकी। उस नहीं आधा इंच नीचे रेत हो कढ़ाई में, जी जी। उसके ऊपर रखें बोतल, उसके ऊपर साइडों पे रेत डालें, तो जहाँ तक कजली है वहाँ तक वो रेत आ जाए आपकी। ऊपर जहाँ से छोटा शुरू हो जाता है ना वो छोड़ दें। ठीक है। इसको आप फुल आग पे जो है ना 8 से 10 घंटे पका लें। सही। फुल तेज आग पे पकाएं, कोई ऐसा इशू नहीं है इसका। ज़बरदस्त। इसको 10 घंटे पकाने के बाद आग बंद कर दें, ठंडा करें, निकालें इसको। ऊपर से सोडा जो है ना वो किसी कोई सलाह ले ले, उसके साथ उसको थोड़ा थोड़ा खुरच के वो आप ऐसे टेढ़ा करके ना तो ऊपर से निकालते जाएं। ठीक ठीक है। है। कजली अगर उसके साथ आती है ना तो वो पता चल जाएगा, वो सुरख रंग की होगी। ठीक है। कजली को आप थोड़ा सा साइड पे कर दें, जो सफ़ेद है मवाद वो साइड पे कर दें। नीचे जो कजली है उसको आप उसमें से खुरच के सीधा डायरेक्ट जो है ना खरल के अंदर डाल दें। खरल के अंदर डाल के उसको आप जनाब खरल करना शुरू करें, 5 मिनट में दोनों चीज़ें खुल के तेल हो जाएंगी। ज़बरदस्त। नहीं जो माइका लाल। और इसका मैं बता दूं, मैं कल साफ कर रहा था तो मेरे हाथों से नहीं उतर रही थी ये चीज़ें। अच्छा। तो जिस वक्त आपसे बात हुई है तो मेरे हाथ सारे गंदे थे। सही। यही तेल मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने जहाँ तक किया मैंने बता दिया। आगे जो काम ले सकता है बंदा ले ले। कोई कहता है गंदक पारा तेल नहीं होता, खुल के तेल हो जाता खल में तेल हो हाँ जाएगी। जी, खरल में उनका तेल हो यही जाए। तो खासा है कि हम जितनी बात बताते हैं उतनी हो जाती है, जो नहीं जानते वो बताते ही नहीं है। सही बात। इंशाल्लाह वो नहीं, बताएंगे। जो समझदार हैं वो ये देखें ना, एक पॉइंट आपने लेके चले और एक पॉइंट तक आपने बता दिया, एक चीज़ मुकम्मल हो गई। आगे समझदार इसमें आप कुछ भी पकाता है, किसी चीज़ को लगाता है, कोई तांबे पे लगाता है, वो लगाए, वो काम ले। आज वो आगे हाँ। कुछ कर सकता है तो हमें भी बताए। हाँ, कर सकता नहीं है कोई तो। ज़रूरत नहीं है जी, हाँ, अपना काम चलाएं बस। हाँ, हमें कोई अल्लाह दुआ करे बस, जहाँ तक भी आप करते हैं हाँ। हमारे लिए सिर्फ दुआ कर दें। ठीक है, आप करें सही जो है। कर सकता है करें। आज हाँ, अल्लाह तो ताला यही है कि मतलब एक चीज़, एक ਇੱਧਰ पॉइंट ਆਓ, आपने ਇੱਥੇ बता दी। ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ। अच्छा जी, मैं बोल रहा हूँ एक। अच्छा, एक जो आपने कल बताया था घास का, कि ये सिर्फ घास का पानी पिला दें, बीपी आपका हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। वो ये कितनी, ऑलरेडी मैंने बताया, वो लतीफ़ साहब बता चुके हैं यूनिफिकेशन पे नुस्खा वो चल पता चुका क्या है। चीज़ें बहुत सारी बताई होती हैं। एक प्लेटफार्म जो चल रहा होता है ना, उस पर भी जब उनके सामने आती है ना, वो ज़्यादा आती है, ज़्यादा हानि हो जाती है। ये जो घास है ना, जिस पे आप कह ले कि आम देसी ग्राउंड में लगी होती है। आम जो इसको क्या कट जिसमें इतनी इतनी जगह पे फिर एक वो तो नडू होता है ना, पंजाबी में ना, बोलते हैं, और फिर एक घास होता है। हाँ, घास ग्राउंड वाली। ग्राउंड में ग्राउंड लगा वाला। होता है वो, थोड़ा थोड़ा हर उंगली के बाद ना उसके अंदर वो जड़ें बनी होती हैं। हाँ जी जी। वो हर हाँ जी, तरह का उस घास को आप उखाड़ें, धोएं, धो के साफ करके उसको कूट के उसका पानी निकाल लें। आधा कप ये ले ले, आधा कप सादा पानी में ला के आप बीपी वाले बंदे को 2-3 दिन पिलाते हो, उसका सारी उम्र का बीपी सेट हो जाएगा। ज़बरदस्त, बेहतरीन। ये तो- मेरे आजमुदा चीज़ें हैं मेरी। ये तो इसके साथ कोई और छोटा सा नुस्खा। इसके साथ छोटा सा जो मुसफ़ा खून देते हाँ, कोई दे भी, दो। कोई दे दें, मुसफ़ा खून के कोई भी दे दें, कोई दे मसलन दें, आप बहुत दे बढ़िया दें दे उसके दें। अंदर। अच्छा चले फिर इसके साथ अगर देना ही है ना मुसफ़ा खून, फिर बेहतरीन बता देता हूँ आपको क्या याद करेंगे। लहसुन ले लें देसी, इसके साथ गंदा को खरल कर दें। ठीक है। ठीक है, गंदा को खरल करें। इसकी जिस तरह पैसा होता है ना छोटा, जी जी। इस तरह चौड़ी गोलियां बना लें, छोटी छोटी ठीक है। सही। टिक्की छोटी छोटी, जी। जिस तरह आम ये टैबलेट होती है ना एलोपैथी, इस तरह वो टिक्कियाँ छोटी छोटी बना लें। ठीक है। आप जैतून का तेल ले लें, जी। अगर वो नहीं मिलता आप देसी रोगने कुंजन ले लें, तिलों का तेल जो है ठीक। वो ले लें। 50 ग्राम ले लें और 10 ग्राम ये आपके पास टिक्कियाँ हों। अगर 50 ग्राम ये टिक्कियाँ तो आप उस हिसाब से 5 गुना कर लें, 1 पाव तेल ले लें। जी। कढ़ाई में जिस वक्त वो गर्म हो जाए एक टिक्की उसमें डाल दें, ठीक है। और देखते ही देखते वो टिक्की जो है तेल के अंदर घूमेगी, चक्कर खाएगी, चक्कर खा के वो उसमें ख़त्म हो जाएगी। जी। दूसरी टिक्की डाल दें, इसी तरह एक एक करके डाल दें। जो ही आपका वो सारे का सारा मवाद उसमें हल हो जाए, सारा तेल हो जाए, उसको उतार लें। चाहे जिस मर्जी बीमारी पे मुसफ़ा खून
कहते हैं जी वो इसके दाने नहीं जाते, इसके फलां मसलन जहम नहीं जाते, इसके एक- फलां चीज़ नहीं जाती। मसलन 1 दो किलो कतरे तेल, सुबह पिला दे उसको 1 किलो दूध के तेल अंदर। है तो उसमें ये लहसुन और गंदक कितनी डालनी है? 1 किलो अगर करना है तो किलो के हिसाब से फिर आप कम से कम 100 ग्राम तो दोनों चीज़ें करें ना। ठीक है, ठीक है, अगर वो आधा किलो तो 5-5 तोला कर ले। ठीक है। अगर वो आपके पास 1 पाव है तो उसमें 2-2 तोला कर ले। इसका इस्तेमाल का तरीका? 2 कतरे सुबह 2 शाम इसको किसी भी चीज़ में डाल के दे दें। गरम यही इन्होंने कल बताया था गरम दूध में दे दें, गरम पानी में देते हैं, चाय में देते हैं। और यही तेल जी, कोई जख्म हो जाता है, किसी को कोई चोट लग जाती है, हाँ जी उसके ऊपर लगा दे, उसका भी रिजल्ट ले। सही है। सही ये आपके जो मुंह खराब होते हैं, लोगों के दाने नहीं जाते हैं, वहाँ पे लगा दे, उनको खिला भी दे, लगा भी दे। सही। जिगर के कैंसर के लिए कौन सी चीज़ मुजर्रब है, जो मसलन जिगर का कैंसर है या खून का कैंसर है या मसलन जो मुंह का कैंसर है, छाती का कैंसर, इसके लिए आपके नज़र में कौन सी चीज़ बेहतरीन है? नीला सबसे बेहतर है। नीला बेहतरीन है। नीला सबसे बेहतरीन, नीला उस्ताद है इन चीज़ों का। लेकिन इसमें क्या है कि हम जब खिलाते हैं ना ये नीला, तो नीला फिर हम इस तरह कच्चा नहीं खिलाते, अकेला नहीं खिलाते। जी उसमें क्या करते हैं कि मेरे पास अभी फार्मूला मुझे मुकम्मल याद नहीं है, क्योंकि मुझे बनाए हुए कम अज़ कम भी कोई 10-12 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा। जी जी ठीक है, और वो उसके अंदर मैं आपको चीज़ें वैसे बता देता हूँ थोड़ी थोड़ी, जो याद आ जाए। उसमें नर कचूर है, हल्दी है, फिर उसमें आप कह लें कि ये अपना यानी इस तरह जो मसफ़ा हूँ मसफ़ी चीज़ें कौन ना, कोई भी ले लें, कोई वो भी। मुंडी बुटी ले लें, मुंडी पनीर बुटी ले ले लें, लें। शातरा ले लें, चरैता ले लें, हाँ, ये चीज़ें लेके ये ले मतलब लें। इनके अंदर फिर नीला जो है ना, हाँ जी अगर वो चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी लेके तो 100 ग्राम जो है ना, चीज़ें बराबर चीज़ें हों हाँ जी वो बराबर चीज़ों में से 100 ग्राम निकाल लें। जी उसके अंदर 1 तोला ये नीला जो मैंने आपको बताया सफ़ेद होता है, ये डाल दें, ठीक है। इनको खरल कर दें। क्योंकि जब भी देना ना नीला, अगर अकेला देना तो वो आधा चावल दे, आधा हाँ। चावल से ज़्यादा ना दे। लेकिन चीज़ों में मिला के जब देंगे ना, तो फिर आप उसका और फिर उनका रिज़ल्ट लें तो आप खुश हो जाएंगे कि सही उनका रिज़ल्ट क्या है। ज़बरदस्त। और फिर अंदरूनी जख्मों के लिए आपको बता दी ये तेल बेहतरीन है। और दूसरे जो इनके जख्म वो भी आपको उस दिन बता दिया था कि लहसुन को उसके अंदर खरल करें, तेज़ाब गंधक के अंदर, वो शुगर के जख्मों पे लगाएं। सही हो गया। शुगर के जख्मों के लिए मैं एक नुस्खा आपको देता हूँ। जी जी बनाएं आप भी अपना जो है ना मुजर्रब चीज़ें बताएं, आपका तो बेहतरीन माशाल्लाह बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर के जख्मों के लिए और कैंसर के लिए जो मेरे पास मुजर्रब चीज़ है ना, वो ये है कि रासकपूर और दार चिकना। जी तीसरी चीज़ है पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम पोटाशियम। आयोडाइड को पानी में हल करके ठीक है दोनों का पाउडर करके उसमें डाल दें। ठीक है ये रिएक्शन होगा। ठीक है। रिएक्शन होने के बाद ये दवाई नीचे बैठ जाएगी। आपने पानी- रस कपूर बताया, दूसरी चीज़ कौन सी दाल बताई? चिकना, दाल चिकना तोला तोला ले तोला लें। तोला, तीनों चीज़ें तोला तोला। ठीक है इनको मिक्स करेंगे, ये रिएक्शन करेंगी पानी में। जी रिएक्शन करने के बाद ये दवाई नीचे बैठ जाएगी आपकी। पानी ऊपर से आप उतार भी सकते हैं और रेत जंतर इसको उड़ा भी सकते हैं। ठीक है जो जी चाहे वो कर लो। सही इसकी आधा चावल खुराक है, जी सुबह नहार। शुगर के फोड़े जिसको निकलते हैं ना, वो पहली खुराक ही उसको वापस ले जाती है। सही दोबारा वो हिम्मत नहीं करता फोड़ा के मैं निकल रहा हूँ इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। और कैंसर के लिए अगर खिलाना है तो वो देर खिलाना पड़ता है, 1 साल कम से कम जो है ना वो खिलाएं। कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जड़ से। ज़बरदस्त। फोड़े हो जख्म पे भी काम करता है शुगर। जख्म पे भी काम करता है। शुगर के जख्म जो ठीक नहीं हो रहे, अस्पतालों के लाइलाज जख्म जो हैं वो भी ठीक हो जाते हैं इससे। साथ वो लगा लेना। इसके साथ एक तेल बनाते हैं हम। जी जी तो तेल ये है कि मीठा तेल 1 पाव, और ये बंद करो। कोई नहीं, याद आ जाएगा उतनी देर। मैं भी बता दूँ कुछ इनको शुगर के लिए। जी जनाब, शुगर के लिए माशाल्लाह जो हमारा मुजर्रब भी है और माशाल्लाह हम मरीज़ों को देते भी हैं, वो एक बेहतरीन चीज़ है। पारा आपने मुसफ़ा कर लेना 1 तोला, और उसको आपकी गुंजाइश के मुताबिक जितने सोने के वर्क उसको खिला सकते हैं उसको खिला देने हैं।
ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपने मसलन उसको 50 ही खिलाने, जितनी आपके पास गुंजाइश है उतनी उसको खिला देने हैं। उसके बाद आपने लेनी है रेन चीनी का पाउडर। आपने किलो लेना, आधा किलो नीचे बिछाना है, ठीक है, 3 पाव नीचे बिछाना है, उसके अंदर थोड़े थोड़े से सुराख करने हैं 5। उन 5 सुराखों में आपने ये जो ना जो पारा आपने डाल देना है। उसके बाद उसके ऊपर आपने बाकी जो पाइया है जो रेन चीनी डाल देनी है। उसको आपने 2 चोबी पकाना है, कम से कम 2 से 3 घंटे। जब आपने इसको पका लिया तो इसके आपको देखेंगे बाकी सारी चीज़ें साइड पे होगी, और ये सेंटर पे जो है ना आपका जो ना फूला हुआ आपको ये कुश्ता मिलेगा। ये कुश्ता आपने निकाल लेना है। जितना भी आपके पास ये कुश्ता बरामद हो उससे आपने 5 गुना जो है ना मगज नमोलिया आपने उसमें खल करके वो आप गोली बना के दें। इंशाल्लाह 15 से 20 गोलियां देंगे तो जो इंसुलिन लगा रहा है 3 गोलियों के बाद उसका 10 पॉइंट जो है ना इंसुलिन कम हो जाएगी, और इस तरह इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी के लिए उसकी शुगर ख़त्म हो जाएगी। दूसरा जो हम बनाते हैं वो हम हीरे की मदद से बनाते हैं, उसमें सोने का वर्क डालते हैं, और जो ना पारा होता है, और 4 पारे जैसे में हमने बताया, और नीलिया का जो हम रख के शहद आसा में जो हम आपको जो प्रैक्टिकल कर दिखाया था, जो 3 खुराकें देते हैं पूरी ज़िंदगी जो मरीज़ की शुगर ख़त्म हो जाती है, और हम उसका हमारा ऐलान है कि जिसको दोबारा शुगर हो तो दवाई हम फ्री देते हैं। अब आपको याद आ गया? जी जनाब। जी, 1 पाव मीठा तेल और 3 तोले कार बालक केसर और 1 तोला रतन जोत। 1 पाव मीठा तेल, हाँ जी, 3 तोला कार बालक केसर और 1 तोला रतन जोत। ठीक है, इसको बोतल में डाल के 1 रात रखें, सुबह को वो सुर्ख रंग का तेल बन जाएगा। ठीक है। और ये लाइलाज जख्मों का जो है ना इलाज है। वो जिसके ज़बरदस्त गले हुए स्याह जख्म जो हो जाते हैं, काटना ठीक पड़ नहीं जाता होते, है जो। काटना पड़ता है, वो काटना नहीं पड़ता, जिंदा हो जाता है, और इस पे वो खरींड नहीं आता, ऊपर सही। खुश्क नहीं होता जख्म, मुकम्मल तैयार हो गए जल्द बन जाती है। ज़बरदस्त। ये फरे की मदद से लगाना, कितनी देर बाद बाद लगाना? पट्टी लगा दो, ऊपर जख्म पड़ा है तो पट्टी लगाओ, जी, कम है तो वैसे ही लगाते रहो, मतलब अगले दिन दबाना तो फिर सफाई करके लगाना दोबारा। सफाई करके फिर लगाओ। सही हो, ज़बरदस्त, बेहतरीन। आप क्या बता रहे थे, कौन सा फार्मूला किस चीज़ का इसके लिए, जिगर के कैंसर के लिए या दूसरे मामलों के लिए? वो बता दें। अच्छा, नीले वाला। हाँ, ठीक हो ठीक गया। हो हाँ, गया। वो जो सवाल भी आया था, और दूसरा के जो है ना गुर्दों के लिए, गुर्दों के जिनके डायलिसिस हो रहे हैं, या यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा है और कोई चीज़ काम नहीं कर रही, डॉक्टर कहते हैं बस इसका यही है, जब तक ये वाश कराते ज़िंदा है, जब भी वाश कराने छोड़ने तो ये मामला इसका नहीं कवर हो सकता। 3 पाव आप ना पानी ले लें देसी लीमू का, 3 पाव, ठीक है। ये गुर्दों के लिए, डायलिसिस के लिए। डायलिसिस के लिए जो लोग डायलिसिस कराते हैं ना, जी जी। 3 पाव नीम का पानी, लीमू का पानी, नींबू का पानी, लीमू का पानी, लेमन, देसी नींबू का पानी हो देसी गया। लेमन, देसी लेमन। देसी लीमू, 3 पाव उनका पानी ले लें। उसके अंदर 1 पाव जर्द कोडी, ठीक है। एक आम सफ़ेद कोडियाँ होती हैं ना, जी जी। एक तो जर्द कोडी होती है, दर्द को दिया। उनको पीस के बारीक करके ना इसमें थोड़ी थोड़ी डालते जाए। ठीक है। जिस वक्त देखा वो खाना छोड़ दिया उसने, तो उसको ज़रा छोड़ दें ताकि जो अंदर आपने डाली है वो उसमें हल हो जाए। ठीक है। ये 1 पाव आपने उसके अंदर हल करना है, चाहे वो 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए। ठीक है। उसके बाद भी उसको जो है ना कुछ 4-5 धूप लगानी है ताकि वो सारे का सारा उसमें हल हो जाए। जिस वक्त ये सारा कैल्शियम बन जाएगा उसका लेमन के अंदर, लेमू के पानी के अंदर, और ये मुकत्तर पानी होना चाहिए। 5 कतरे सुबह पिला दें, 5 कतरे शाम को ठीक है। पानी के अंदर डाल के ना इसके 15 दिन पिला दें, और ले जाएं डॉक्टर के पास, उसे कहें कि देखें कि ज़रा बंदे को डायलिसिस की ज़रूरत है, ये तो पथरी पे भी बहुत काम करता है। सही हो गया। और पूछ ले डॉक्टर से कि क्या इसको डायलिसिस की ज़रूरत है। सही हो गया। ये मेरे पास एक मरीज़ आते थी जी, मरीज़ आती वो अपर दीर से, जी जी। ठीक है, 15 दिन सिर्फ पिलाया था अल्हम्दुलिल्लाह। 15 दिन बाद उन्होंने कहा था जी डॉक्टर ने तो कहा आप बिल्कुल ठीक है, जाएँ छुट्टी करें आप। ज़बरदस्त। उनकी बेटी कामरा में उसकी शादी हुई है, ठीक है,
इतना उन्होंने जो ना बाद में शुक्रिया अदा किया इनके बख्श। देखे ना, अभी एक मरीज जो डायलिसिस के मर्ज पे है, मसलन वो हर एक हफ्ते में 2 दफ़ा करा रहा है, जो उसकी जान छुट रही है तो वो आपके लिए दवाई करनी है। और वो दीर से अपर दीर से मनसहर आते थे डायलिसिस कराने। डायलिसिस कराने के लिए। सही। इसी के साथ आप ना, जो इन्होंने बताया बड़ा मुजरब है, मैंने खुद बना के रखा हुआ है और माशाल्लाह हम मरीजों को देते हैं। इसके साथ आप सिर्फ और सिर्फ जो नमोली है, मगज़ नमोली, उसको पीस के बहुत अच्छी तरह पीस के आप कपड़ छान करके वो आपको 250 mg का कैप्सूल या 5 मरीज़ की नवीयत को 500 mg का कैप्सूल सुबह शाम देंगे। और आप इसके साथ कहवा देंगे, बखड़ा, जो छली के बाल, ताल कलथी और कलौंजी आप 50-50 ग्राम लेंगे, 7 किलो पानी में डालेंगे। जब पक के वो रह जाए 4 किलो, वो आप आधा कप सुबह शाम देंगे। इंशाल्लाह आपका जो है ना ये डायलिसिस का जो मरीज़ इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। यूरिया क्रिएटिनिन भी आपके मरीज़ का ठीक हो जाएगा। जी जनाब, आप बताएं कोई पाले का फार्मूला आपके पास जो मुजरब है, आप भी बड़ी गेमिंग करते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल करते हैं, आपने कौन सा हासिल किया? ये मक्का है थे नहीं ठड़क दी। अच्छा चलो ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, जो अमराज खबीसा के लिए जो जिनके ज़ख्म ठीक नहीं होते, जिनके मसलन बहुत ज़्यादा जिस्म में स्ट्रेसिस का मामला है या मसलन बगंदर का मामला है, इसके लिए आपका जो कौन सा मुजरब है? खिलाने के लिए मैं कहता हूँ वो मुसफ़ा हून आपको बताया है, वो दे दें, वो नीला उसमें डाल के। जी जी। कुछ लोगों के फोड़े इस तरह के निकलते हैं कि उनके अंदर जो है ना वो कील बन जाते हैं बड़े बड़े जी जी। सफ़ेद कलर के। वो जब तक ऑपरेट ना कराएं वो निकलते नहीं हाँ जी, कील, वो कील वाला जो है ना ऐसा। हाँ जी, कमर में भी होता है, जिस्म पे भी होते हैं, किसी भी जगह और पे बार हो बार सकते फिर हैं। निकलते रहते हैं, वो बार-बार गड़ा निकलते बन हैं। जाता है। तो उसके अंदर वो सुराख भी बन जाता है जब हाँ, वो हाँ। निकालने भी तो फिर वो जब तक वो तो मेरा ख्याल है महीनों महीनों जो है ना लोग पड़े रहते हैं फिर चारपाइयों पे ही। जी जी। निशादर ले लें, ये ऐसा लाजवाब नुस्खा है। सांप ने काटा है तब लगा दें, बड़ ने काटा है तब लगा दें। ये जो पीली तमूड़ी, जी जी। तमूड़ी जिसे हम कहते हैं पंजाबी में, ये पीले रंग की जो होती है, वो काट गई है तब लगा दें। बिच्छू ने काटा है तब लगा दें, सांप ने काटा है तब लगा दें। ये ऐसा मुशादर है कि हर चीज़ को वहाँ से निकाल के बाहर फेंकेगा। सही। किसी को वो सफ़ेद तमूड़ी या बड़ काट गई है तो ये पता है यहाँ पे अगर काटा ना हाँ, तो फूल जाती है पूरी यहाँ तो बंद हो जाती है। उसके ऊपर लगाएं, आधे घंटे में जो है ना ये सोजश, उसकी सारी सोजश भी उतर जाएगी और उसका दर्द तो उसी वक्त 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। सही। सांप ने काटा है तो वो जहाँ पे जख्म है ना सांप का, उसके ऊपर लगा दें। साथ में उसको फटकड़ी, 1 चम्मच फटकड़ी डाल के ना दूध में वो साथ पिला दें और उसका जहर देखें बाहर आना शुरू हो जाएगा। सही हो। क्या है ये निशादर? निशादर ले लें जितना आप ले सकते हैं हस्बे ज़रूरत। उसके बराबर गाय का मक्खन ले लें। ठीक है। इनको इतना खरल करें दोनों को जी जी। कि बाद में इनको शीशी में डाल के ना जी धूप छाँव कराएं। ठीक है, ये तेल हो जाएगा। जी जी। आप इसको साइड में रखेंगे ना तो जो मक्खन है वो नीचे बैठ जाएगा, निशादर जो है ना आपका वो तेल बन के ऊपर आ जाएगा। ठीक। ये सुनहरे रंग का तेल होता है। ठीक है, निशादर का ये तेल जो है ना आप जहाँ पे भी वो जो बड़े गढ़ बनते हैं उनके ऊपर लगाएं। 5 मिनट में रिज़ल्ट देखें, वो जल्द नरम होगी, वो सारा कील का कील निकल के बाहर आ जाएगा, खून आपका चालू हो जाएगा जख्म जो आपका। और जो सारा जख्म आप हाथ लगाएंगे ना कोई दर्द होगा ना कुछ आपको फीलिंग होगी, सारा कुछ मवाद बाहर पड़ा होगा। ज़बरदस्त माशाल्लाह। ऊपर आप जो है ना उसके वो कोई भी तेल लगा के उसको साफ करके तो पट्टी कर ले। सही। कोई उसको ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो समझे कि वो आपका जो है ना एक उसकी सर्जरी हो गई है। जी जी। उस तेल को आपने ऊपर लगाया ही है ना, हाँ जी हाँ जी। 5 मिनट बाद उसने देखें, खींच लिया सारा कुछ, उसकी सर्जरी कर दिया जारी, उसने। जो हर आपने चीज़ तेल बाहर बताया जारी बता दिया, उसने जारी कर दिया इसको। हर चीज़ निकाल के बाहर फेंक दिया, सही, रस्सा दे दिया ना उसने। हर चीज़ निकाल देगा बाहर। और फालिज के लिए कौन सा मुजरब बिच्छू है? के कांटे के लिए एक फार्मूला दे देता जी, हूँ। जी। ये बहुत ज़्यादा
देहातों में रहने वाले लोगों को भी इसका फ़ायदा है और पहाड़ों में रहने वालों को भी। जी जब बिच्छू काट जाए, दाईं तरफ काट जाए तो बाईं तरफ जो है ना वो पानी डालना है। पानी प्याली में ले लें और रुई ले लें थोड़ी सी, ठीक है उसमें सिर्फ नमक जो है ना यूँ ऐसे गुजारना है आपने ठीक है पानी से, ज़्यादा नहीं डालना कि वो आँख को ख़राब कर दे। बस ऐसे पानी से अंदर मैंने गुजार डली दें। को ऐसे बीच में घुमा देना। अगर पिसा हुआ है तो थोड़ा सा पकड़ के उसमें डाल के हल्का कर दें। ठीक है दाईं तरफ काटा बिच्छू ने तो बाईं आँख में 3 कतरे डाल दें, ठीक है और बाईं तरफ काटा है तो दाईं तरफ 3 कतरे डाल दें, और पहले कतरे डलने से ही दर्द बंद हो जाती है इसकी। सही ये मेरा आजमूदा फार्मूला है। जबरदस्त। जरूरी नहीं कि मतलब टांग पे काटा, किसी का हाथ पे या जिस्म पे डाल यानी रहे कि जिस्म के हाँ, मैंने किसी दाएं भी- से भी तो बाएं पर दाएं कर- हिस्से में काटा है तो बाईं तरफ डालें, बाईं तरफ काटा है तो दाईं तरफ डालें। ये मुझे एक सन्यासी ने बताया था। बड़ा जबरदस्त फार्मूला। गुजरात ये के तेल लगा इलाके दो। में मैं एक बुजुर्ग के पास गया, वहाँ एक औरत आ गई। कम से कम उसका जो कमरा था ना वो 20-25 फुट लंबा था, तो उसमें लेट रही है। जी। जब ये काटता है ना तो चलता है तो बहुत तकलीफ दर्द बहुत होता होती है, है हाँ। तकलीफ बहुत होती है। वो बाबा जी उसको दम करें तो उसको फर्क ही ना कोई पड़े। मैंने बाबा जी को बोला कि बाबा जी अगर इजाज़त दें तो मैं इसको दम करूं, मुझे नमक चाहिए थोड़ा सा। मैंने वो नमक लिया, रुई ली। दम क्या करना था, दम तो ये था। मैंने वैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़ के उसमें फूंक मारी और उसके आँख में डाल दिया पानी। जैसे ही पानी का कतरा डाला दर्द बंद हो गई, माई उठ के बैठ गई। जबरदस्त बेहतरीन। अच्छा आप दोनों ये बताएं कि वर्किया बहुत सारी दुनिया बना रही है, हर तरह की बना रही है, जो फालिज पे, लकवे पे, राशा पे सही जो काम करता है वो कौन सा वर्किया है? जी पोली बना सकते हैं। हाँ जी पोली किस जानते हैं पोली के बारे में? बता दें आप। एक तो सत्यानाशी के बारे में सारे लोग जानते हैं। हाँ जी एक पोली है, वो जब गंदम पक जाती है ना जी उसके अंदर वो उगती है। वो बड़े बड़े होते हैं, उसके पौधे इतने होते इतने हैं, पौधे हो पोली जाते हैं, के। फुट फुट डेढ़ फुट गंदम नहीं डेढ़ फुट। होती है वो, ठीक है। और किस रंग कांटे की भी होती उसके है? होते हैं। और वो सारे कांटे ही भैया कांटे छोड़ हैं। दो। हाँ जी ये समझे कि वो सारे कांटे ही हैं। ठीक है सत्यानाशी ही है वो सारी। ठीक है जिस तरह सत्यानाशी तो बड़ी हो जाती है ना, 2-2 3-3 फुट 4-4 फुट तक चली जाती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा फुट डेढ़ फुट तक जो है ना इसका कद है, लेकिन ये हल्की बहुत है। जब ये पक जाती है ना, इसको आप पकड़ेंगे ना तो ऐसा होगा जैसे आपने एक ये झाड़ू नहीं औरतें लगाती हैं घरों में, एक तीला है तो वो पूरे पौधे का इतना वजन होगा, अच्छा इतना हल्का होता है ये। ठीक है। इसके फूल से रुई भी बहुत होती है। अच्छा अच्छा ये पीले रंग के इसका फूल होता है, अच्छा अच्छा और पौधा भी देखेंगे पीले रंग का होता है। सही इसका जनाब आप जलाएं, एक ही राख तैयार करें, उस राख का नमक तैयार करें, ठीक है उसके अंदर वर्किया रख के 12 घंटे एक साइड से पकाएं, 12 घंटे दूसरी साइड से पकाएं। 1 तोला आपने रखी है ना, निकालेंगे तो ऐसे होगा जैसे 5 तोला वर्किया है। सही वजन उतना ही होगा, जी जी वजन उसका वही है 1 तोला का ही। जी जी लेकिन जो बंदा देखेगा ना उसको ऊपर से तो वर्किया नजर आ रही है, उसको जी जी फूल के कुश्ता हो जाएगी, खोल के कुछ तो फूल के कुछ नहीं, अपनी वो रहेगी, डली की डली रहेगी, हुजम में रहेगी। सिर्फ हुजम बढ़ेगा, कुश्ता नहीं होगी, रहेगी डली। जिस वक्त वो डली बंदा देखेगा ना, वो पूरी की पूरी डली बंदा कहेगा ये कम से कम 10 तोले की डली होनी चाहिए। वो कहेगा यार ये तो उड़ गई है, पता नहीं क्या हुआ, इसका वजन ही नहीं है। ये नहीं पता कि रखी तो 1 तोला थी, वजन तो 1 तोले ही रहना है ना, वजन तो नहीं उसका बढ़ जाना जी जी या कम हो जाना, वजन पूरा है, सिर्फ हुजम उसका बढ़ेगा। इतनी फूल के वो कुश्ता होगी, वो हुजम में फूल की हो जाएगी। जी जी जब आप उसको निकाल के खरल में डालेंगे ना, उसको चोट लगाएंगे ना, हमारे न्यारे वो सारी अंदर से ऐसी जकूती होगी ना, वाह जी अंदर से सारी जकूती होगी। उसको खरल करें, बारीक पीस ले, इसको दें जनाब। सही या फिर एक जिनको अगर ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है बंदू को, जी उनके लिए ये है कि आप लहसुन ले लें, जी 50 ग्राम लहसुन लें, उनके उसके अंदर वर्किया रखें, जी जी उसको फिर आगे आप पाया नमक ले लें, उसके दरमियान रख के इसको गिलिकमत करके तो 2-3 किलो की आग दे दें, बल्कि 5 किलो की दे दें, क्योंकि वर्किया में तो कहीं नहीं जाना, लहसुन के अंदर है जी तो जी सारा लहसुन का जो है ना वो असर उसमें आ जाएगा,
उसमें नमक का असर भी चला जाता है। अगर वो वर्किया आप किसी ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ को देंगे तो गड़बड़ करेगी। उससे बेहतर ये है कि फिर आप अदरक का पानी निकाल लें 100 ग्राम, वो इसमें खर्ल करें, फिर आप उसको भी खिला सकते तो हैं। अगर पहले से ही उसमें अदरक का नुकदा लगा दिया जाए साथ लहसुन के। नहीं, नमक का असर आना ही आना है। नमक जो है ना उसने अपना असर है, क्योंकि नमक ने भी तो मेल्ट होना है, जी जी। नमक ने अपना असर देना ही देना है। तो वो नमक का असर ख़त्म करने के लिए और मज़ीद उसको ताकतवर बनाने के लिए अदरक का जो पानी है 100 ग्राम उसमें खर्ल कर लें आप दें को। जिनके बाजू नहीं हिलते हैं ना, खुराक कितनी? ये कर ले अपना आधी जो होती है ना काली मिर्च, आधी काली मिर्च, पूरी नहीं, आदि आधी काली मिर्च यानी बराबर दाना इसकी मसर गोली। बराबर। दाना मसर से थोड़ी सी बड़ी कर लें, सही। इतनी इतनी दाना मसर बराबर गोलियां बना लें। हम्म। जनाब पहली खुराक ही मन देंगे खिड़की तो निकाल, आप असर खोलें, देख लेंगे। खिड़की खोलें। फालज के जल्दी लिए अच्छा जल्दी। काम करती मैं कहता हूँ बेहतरीन, जिनके वो बाजू हिलते ही नहीं है ना, कोई चीज़ भी नहीं उठा सकते हैं, दें उनको। है। अल्लाह खैर। ज़बरदस्त बेहतरीन माशाल्लाह जी। सारे फार्मूले आपके हर हिसाब से माशाल्लाह एक तकरीबन हमें घंटे के करीब तो हो गया है ना, और माशाल्लाह ज़बरदस्त रही है जी अपनी संन्यास रात। और ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ सारे गाँव में याद रखें ਸਾਡੇ जी। ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ अल्लाह ताला खुश रखे जी सबको, अपने ज़मान में रखे अल्लाह ताला सबको। अस्सलाम एक वालेकुम। मिनट ज़रा मुकम्मल हो रहा की मसला हो। मैंने यार इस पे तो चल रहा था। एक मिनट पढ़िए ज़रा, इतना ही पढ़िए सर, बंद ना करिए। ये जो वर्किया आपका अभी आपने एंड पे बताया, दोबारा बता दें क्योंकि नेट बंद हो गया था जी। वर्किया का आपने बताया जो मसलन उसमें हमने नड़ी में रखी है आपने, डली रखी है लहसुन के अंदर। नहीं जो पहले हमने रखी है अच्छा उसी से बस थोड़ा बता दें उसका जो आपने नमक बना लिया उसका, होली का पोली का नमक बना लिया उसके अंदर 12 घंटे एक साइड पकाएं उसको, वर्किया रख के 12 घंटे। वर्किया उधर ही फूल जाएगी। ठीक है वर्किया 12 घंटे पकाएंगे उधर ही फूल जाएगी। ठीक है लेकिन वो एक साइड से फिर जो है ना रेड होती है, जो नीचे वाली है जी जी यकूती बनती है, दूसरी साइड से यकूत नहीं होती जी। वो। 12 उसी घंटे तरह दोबारा फिर पकाना फिर है। उसको साइड चेंज करें, 12 घंटे उधर से पकाएं, वो सारी की सारी यकूती होगी आपकी। वो खल करके एक चावल खुराक देनी है। ये चावल के हिसाब से बढ़ा देते हैं इसकी। ठीक है। दूसरी आपने मैंने लहसुन में बताई थी, बताया। लहसुन का नुकता लें, एक आधा पाइया का ले लें 100 ग्राम का, उसके अंदर एक वर्किया रखें 1 तोला, फिर एक पाइया नमक लें, उसके दरमियान में कुजी में रख के गिली मत करें, उसको 5 किलो की आग दे दें। 5 किलो की जब आग देंगे नमक का असर उसके अंदर जाएगा ही जाएगा। जाएगा। ऐसे ना छोड़े ना, आपने जब लहसुन के अंदर उसको लपेटा है ना, तो ऊपर उसके बारीक कपड़ा लपेट दें ताकि असर जाए लेकिन कम जाए। ठीक है। अगर नमक का असर जाता भी एल्युमिनियम है फॉइल भी लपेट सकते हैं। ना ऊपर, नहीं एल्युमिनियम फॉइल। नहीं, ठीक है क्योंकि उसमें फिर अल्मोनियम फाइल के लिए जो ना वो उसका असर नहीं जाएगा अंदर। ठीक है ठीक है। नमक की ताकत नहीं जाएगी। नमक की ताकत नहीं जाएगी। ठीक हो गया। हमें नमक का उसके साथ रिएक्शन चाहिए, सही सही। रिएक्शन हमने उसका कराना है बारीक। ये जो कपड़े इनके पास पट्टी नहीं होती डॉक्टरों के हाँ पास, जी, पट्टी, वो लपेटना है। वो लपेटनी है ताकि वो उसका असर भी आए लेकिन ज़्यादा ना आए, कपड़ा उसको नमक के असर को रोकेगा भी इधर। ये बीपी वालों को नहीं देना ये। इसमें मैं बताता हूँ, अगर बीपी वालों को देना है तो उसके लिए मैंने कहा है 100 ग्राम आप पानी निकाल लें अदरक का, जी वो इसके अंदर खर्ल कर लें और इसकी गोलियां बना लें दाना मसर के बराबर, थोड़ी सी बड़ी भी हो जाए कोई मसला नहीं। यानी जो काली मिर्च है ना उससे आधी होनी चाहिए। सुबह शाम आप दूध पत्ती से दें, ज़बरदस्त। पहली गोली से आप रिजल्ट लें। जो बाजू जिनके नहीं हिलते हैं, कोई चीज़ नहीं उठा सकते, आप खिलाएँ देखें, बंदा उसी वक्त कहेगा जी बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, ये नमक के तेल के पीछे या नमक के पानी के पीछे ये पड़े हुए हैं, नमक का तेल काम करता है आगे अक्सरी तौर पे कि बस इसका कोई इतना ज़्यादा दखल नहीं है? नमक का तेल जो है ना चीज़ों को ठंड नहीं करता, जी चीज़ों को ठंड नहीं करता। ठंड नहीं करता। ठीक है, जारी करता है। सही हो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका।
आपने हमें इतना टाइम दिया। ये है कि आप और मैं या ये इसीलिए लगे हुए हैं कि यार किसी का भला हो जाए, ठीक है। और उम्मीद है कि आज की वीडियो देख के बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे ठगियों का, बड़े सारे मामलात का भला हो जाएगा। और एक मैं अब जो ना चांदी का कली का फार्मूला बताने लगा हूँ, क्योंकि ये हमारे एक दूसरा मैं एक थोड़ा जी सा जी करता है तो मैं सब लोगों से ये माजरत चाहूँगा कि भाई अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो भाई मैं माजरत चाहता हूँ। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। ये नुस्खे इसी दुनिया के मैंने पहले भी बताया, और इसी दुनिया में रह जाने, कोई किसी ने साथ लेके नहीं जाने हैं। ना कि किसी का नुकसान करने का हमारा ना किसी का ये मकसद है कि किसी की दिल आज़ारी करें, किसी का नुकसान करें। हाँ, किसी का भला आ जाए चलो दुआ देते हैं हम। जी मैं ये नहीं कहता कि भाई आपने नुस्खा बना लिया तो मुझे नुस्खा बताएं। जी जी मुझे नुस्खों की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं पारा आपको ऐसा सुरख तैयार कर दूँ, पर छोड़ दें अभी उन चीज़ों को मैं नहीं बताता। चीज़ें जो है मक्का में बैठ के बंदा फिर जो है ना अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें करने में। देखें, ये बंदा किसी के साथ ना तो हमारी किसी से दुश्मनी है, ना किसी से, मैं तो किसी वीडियो में कभी आया ही नहीं। कभी आए नहीं, मेरे जिंदगी रिक्वेस्ट का पे पहला आए हैं, मौका है। ये तो इसलिए लोग आपको पसंद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि यार ये बंदा पहली दफ़ा आया और पहली दफ़ा इतने ज़बरदस्त और मुजरब फार्मूले दे। मैंने इनको कई बार बोला है कि वीडियो बनाओ, मेरे साथ बनाकर भेजो। नहीं भाई, वीडियो नहीं ये बनाई। अपने भाई हैं, हाँ जी। बड़ी दफ़ा इन्होंने कहा है, यकीन करें। बाबा नहीं मैदर है माशाल्लाह, अपने बहुत बड़े दोस्त तो हैं, हमारे भाई प्यारे हैं मेरे, मोहसिन हैं। ठीक है, हाँ। बहुत मोहसिन है हमारे। उन्होंने बड़ी दफ़ा कहा है, लेकिन मैंने उनसे भी ये रिक्वेस्ट की कि सर नहीं, मैं नहीं ये आता। नहीं और माशाल्लाह वो आपने उस पता दिन नहीं यकीन ये करें इस मुझे शहर की बरकत से ये मजबूर काम किया है। और हाँ इस मक्का शहर की, के हाँ जी, ये मक्का अल्लाह के सब घर की पे। बरकत से ये काम हो गया। ये हुआ भी बाबा नईम हैदर की वजह से। उनका आपने वो जो एक मेरी मानत है आपको पहचानी थी, फिर आपकी मुलाकात होनी थी, सारे मामला होने थे, उन्होंने ही नंबर दिया था ना आपका। जी, जी। और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रहा जी आपका आज का प्रोग्राम। और एक कली का फार्मूला है वही थे। और वो बड़ा अच्छा है। ये अब तस्दीक करेंगे कि वो माशाल्लाह एक बंदे ने पहले 100 ग्राम बनाया। एक मिनट जरा। जी 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 अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बाबा सन्यास ब्लॉगर में सब दोस्तों को खुश आमदीद। हमारे साथ हैं जी हमारे प्यारे भाई गुलाम मसूद साबी साहब और तौफीक सुबहानी साहब। जी जी आज हम मक्का शहर में कुदरत की वजह से इकट्ठे हो गए हैं। ये अल्लाह ने मेल कराया है हमारा। तो भाई साहब अजय आज कली के बारे में ये कोई फार्मूला बताने लगे हैं और सुने। जी माशाल्लाह कली को नखरा में तब्दील करने का एक फार्मूला थोड़ा सा मेहनती तो है, जो इन्होंने बताया माशाल्लाह बहुत बहुत मुझे पसंद आया, बहुत आसान है। मगर इसमें थोड़ी सी मेहनत है। जो माशाल्लाह कराची के एक भाई हैं, उन्होंने माशाल्लाह पहले 100 ग्राम किया, फिर पाव किया, फिर किलो किया, और इसमें सिर्फ इसको 3 दफ़ा ज़िंदा करना पड़ता है। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले 100 ग्राम पे तजर्बा करें। 100 ग्राम कली को आप बगला लें, कोई उसको आपने ये करना नहीं पड़ना, आप मसल मुसफ़ा नहीं करना, पगला लें आप। डंडा तोड़ ले लें आप, उसका 2 फुट का आप डंडा ले लें। और आपके पास होना चाहिए 100 ग्राम आपके पास सजी सफ़ेद, और 100 ग्राम सेंधा नमक मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर सेंधा नमक ना मिले तो आम शीशा नमक ले लें। 100 ग्राम आप एक साइड पे रख लें। आप इसकी चुटकियाँ मारी जाएं और डंडा थोड़ उसमें घुमाते जाएं। जो डंडा थोड़ के कांटे होंगे या दूध होगा वो भी उसी के अंदर गिराएं आप, ठीक है। ये डंडा थोर कोई भी हो, कोई भी हो, कोई नहीं है कि 3 स्याह सा दाना, लेना है या 7 3 दाना, दाना लेना है, कोई टेंशन नहीं। कोई भी। उसके अंदर आपने फेरते जाना है। जब आपका वो खाका हो जाए, चुटकियां मारते मारते जब आपका वो खाका हो जाए तो उसको आपने दोबारा जिंदा करना है, ठीक है। जिंदा आप जब करेंगे तो आपका इसका ना पगलाव ऊंचा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यही अमल आपने दोबारा करना है। इसके बाद ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये नखरा की तरफ चले गया, मगर मुकम्मल नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद तीसरा अमल करना, आप सबको पता है मसलन आपने जिंदा कैसे करना है, गुड़ शहद और उसके साथ सुहागा। सुहागे के साथ करते हैं। मसलन आप उस गुड़ शहद सुहागा लगाएंगे इस कली को, और आप उसको चक्कर देंगे तो वो आपकी जिंदा हो जाएगी। दोबारा फिर डंडा थोड़ा उसमें डालना है, फिर चुटकियाँ लगाते जाना है। इंशाल्लाह इसके साथ आप जब तीसरा अमल करेंगे तो ये आपकी नकरा के अंदर होगी, और इसकी चमक दमक ऐसी होगी कि आप गली निकाल निकाल के बार बार देखेंगे कि यार माशाल्लाह ये वाकई नकरा है। और ये पहले आप 100 ग्राम पे करें, उसके बाद आप फिर ये पाव पे करें, फिर आप किलो पे भी करेंगे, ये इंशाल्लाह किलो को कन्वर्ट कर देगी। ये वाकई तजर्बाशुदा चीज़ है। अब तस्दीक ये करेंगे
इसकी मैं तस्दीक करता हूँ जनाब, ये वाकई ठीक है। और मेरे पास इधर भी बना हुआ है, कहते तो मैं लेके भी आ जाता। वाह, ये इधर जबरदस्त। मेरे पास बना पड़ा हुआ है, मैंने कुश्ता बना के रखा हुआ है। ठीक है, आप तो नुकरा बना दिए ना, हाँ जी, मैंने कुश्ता किया हुआ, और वो है गोल वाला ठंडा डंडा थोर मैंने लिया है। हाँ, सिर्फ गोल गोल वाला ही है। जो गोल है ना, वो ले ले। इसमें से आग निकलती है बहुत भड़के की, जरा ये बचना आप लोगों ने। सही ठीक है, जिस वक्त आप डंडा फेरेंगे ये उछलती है। हाँ बर्तन इसमें बड़ा लें, जी जी बर्तन ले बड़ा, फुल आग तेज करें, उसमें वो ले लें आप भट्टी, भट्टी के ऊपर रख के वो हांडी ले लें, हांडी को आप ये लिक्विड कर लें नीचे से अच्छी तरह, उस पर ये डालें कली, उसके ऊपर वो डंडा किसी चीज़ से पकड़ें, जिस तरह सन्नी से आप कुठाली वगैरह पकड़ते दूर ना, रहें। इस तरह वो डंडा पकड़ के इसके अंदर जो है फिराते रहें। आप खुद दूर रहें, क्योंकि ये ऊपर उछलती है, और आग के शोले जिस तरह आते हैं ना, बंदा अगर अनाड़ी बैठेगा तो मरेगा इसमें, वो अपना मुंह जला बैठेगा। थोड़ा पीछे रहना पड़ता है। इसमें से पीछे रहें थोड़ा। ठीक हो। अच्छा यार, मैंने एक जो ना बनाई थी, किया था तो चांदी तजाबी की थी, वो माशाल्लाह 1000 बंदे निकाल ली है। चांदी तजाबी कसवटी पे भी हर चीज तजाब में डाल के रखे, पकाएं, कुछ भी नहीं होता, वो चांदी पड़ी रहती है। आप वो मंगवा सिर्फ मैं बताता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ रंग की मोहताज है। आसान सा रंग यार, इनको बता दें, वो लोग करके बैठे हुए हैं, क्या करें सर इसको? रंग भी आएगा, इसमें कन्वर्जन होती है, और कन्वर्जन पे टाइम लगता है 3 घंटे का, वो चरख देना पड़ता है, वो वो अनाड़ी क्या बंदा करें नहीं लोग, कर फिर सकता। अब उसको मैं वाइट करें, गोल्ड में तक करें, वो मतलब बना और के बैठे चांदी हुए। करके बेच लें उसको, तजाबी चांदी बिक जाती है, नहीं। महंगी बिकती है वो। अच्छा नहीं, चांदी ठीक है। सही सही। बंदा ऐसे यहाँ पे एक मिनट बना ले आगे वीडियो, लोग यहाँ पे आके, ये तो उस्तादी तो यहीं पे सारी, सही ठीक सही। है, हर चीज़ बाकी लोग बता देते हैं। हाँ, जी। हुजम भी पूरा, हर चीज चिंताओं भी पूरी, पूरा। हर चीज पूरी। करवाई थी आपसे, करवाई थी मैंने, हुजम भी था। हर चीज पूरी है माशाल्लाह। लोगों ने तजाब में रख के 2-2 घंटे भी पकाई है माशाल्लाह। वो चांदी की मतलब तजाब ने उसको मुंह नहीं लगाया, बेहतरीन तजाबी है। मैं आपको फिर फार्मूला बता देता हूँ क्या किया था। हमने गंधक लिया 1 तोला, पिंकी ली 1 तोला, दोनों को मिक्स करके आधी नीचे डाली, छोटी सी गिलासी ली है, सेंटर में शिंगरफ रखी, आधी ऊपर डाल के हमने उसको ना ग्लाइसिन डाल के आग लगा दी। सबसे पहले हमने गंधक ली 1 तोला, और जो ली पिंकी ली 1 तोला, चांदी तजाबी करना। चांदी तजाबी करने के लिए मैंने शिंगरफ बनाई। उसके आधा नीचे डाली, छोटी सी सिल्वर की गिलासी नहीं मिलती स्टील की, वो ली है, आधी नीचे डाली, सेंटर में शिंगरफ रखी, आधी ऊपर डाल के हमने ग्लाइसिन डाली, वो शुरली चली, आग जली उसकी। ये 2 अमल किए, जो शिंगरफ जो है ना बेहतरीन कायम हो गई। वो शिंगरफ हमने उसके ऊपर चुटकी मारी चांदी के ऊपर, ठीक है। वो चांदी जो माशाल्लाह तजाबी होगी बेहतरीन, इसने इसके शिंगरफ के पाड़े में उसको जफा डाल दी, वो ना एक सूत्र भी काम नहीं हुई। जैसे हमने पकाई माशाल्लाह, बड़ी माशाल्लाह वीडियो वायरल हुई। अब वो चांदी बना के बैठे हैं, मैं इनको कह रहा हूँ उसका लोगों को कोई काम करा दें, ये अभी हमें मान नहीं रहे। पारा, दोबारा आगे पारा ले ले, कि इसी तरह पिंकी से ही पारा ले लें। हाँ जी, हाँ जी, पूरे पाकिस्तान में कोई माई का लाल मुझे चांदी देखना। जी जी, 1 मिनट और रख लो यार, मैं ना बच्ची ने 10 लवा के मैं उनको जरा फारग हो बार जाने बार दो। फोन कर दिए। मैं भी नमाज पढ़नी है, चलो टाइम लाइव करना है। चलने फिर उच्च बना लेंगे ना दोबारा पारे यही। नमाज पढ़नी है तो नमाज का टाइम देखो। हले हैगा, हले मैं भी पढ़नी। नहीं है तो सही, लेकिन मेरे तो 2 फर्ज में पढ़ने देना होना, टाइम ना निकल जाना। टाइम हमने बहुत लगा दिया, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। कोई टेंशन नहीं जी। पारा ये लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, नहीं वो तारीफ बता रहे उसकी। हाँ जी, वो भी इसी तरह जिस तरह आपने ये बताई है ना जी, जी जी, पिंकी और गंधा के साथ 2 अमल कर लें, बरकिया बना लें और चांदी पे मारें, जी सिंगर बना लें। सिंगरफ बना के बरकिया में मार, चांदी पे मार लें। सिंगरफ से आपका जो ना चांदी तजाबी हो जाएगी। हाँ जी, इसी तरह के पारे लोगों ने, ये नेटों पे बहुत चल रहे हैं, बताए हुए हैं लोगों ने, मैं बता देता हूँ फिर आपको। जी जी, उसमें है क्या, 1 तोला पारा है मुसफ़ा, जी, ठीक है, 1 तोला गंधक है, वो भी मुसफ़ा ले लें, ठीक है जी, दोनों पे कजली कर ले। 1 तोला सुमलफार लगा दें इसके साथ। ठीक है। सुमलफार कौन सा लगाना है, जर्द, जर्द, जर्द सुमलफार लगा दें। इनको खर्ल करें, ये 3 तोला मवाद हो गया।
3 तोला ही इसके साथ जो ना पिंकी खरल कर लो, ठीक है, लेकिन खरलाई नहीं करनी, बस मिक्स करनी है। बस इसमें थोड़ा सा जो ना खरलाई करें लेकिन थोड़ा सा जी जी, इसको जनाब आप जो है ना बाहर रखें, ऊपर इसके वो डाल दें ग्लिसरीन, 2 मिनट में आग लग जाएगी इसको। लेकिन सुबल फार है, सुबल फार ज़रा आग पकड़ते पकड़ते टाइम लेता है थोड़ा सा। ये लोगों के नुस्खे हैं चढ़े हुए ऑलरेडी, मैं नहीं कहता कि नहीं है, जी। लेकिन मैं तो चीज़ वो दूंगा ना जो वाकई तजर्बा है हाँ, जिसका। गारंटी चीज़ है जो। इसमें जनाब वो आप डालें, वो शुरली चलेगी आपका, वो नीचे जो है ना सिर्फ वो प्लेट जो है ना वो तांबे की हो जिसमें ये काम करना है आप, ठीक, ज़बरदस्त, फुट लग जाएगी उसकी। ठीक है, लोहा ना हो, क्योंकि पिंकी आपने पहले इसमें डाल दी। उसको फिर आप चरख दे के किसी चीज़ के ऊपर, जिस तरह चांदी और तांबा, 7 ग्राम तांबा 3 ग्राम ये, तो उसमें चरख दे के उसके ऊपर कुर्तियाँ दे इसकी झारा करें, नीचे आपको माल लेंगे, ज़बरदस्त, देखते रहिए। सजा भी आपके पास। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो चीज़ पिंकी के साथ बन के आती है उसकी संड नहीं टूटती। कोई माई का लाल, एक वो हैं मेरे उस्ताद हैं, मेरे बहुत प्यारे अजीज़ भी हैं, मेरे भाई भी हैं बड़े, शकील बारी साहब है पाकिस्तान के अंदर, एक वो है, एक मैं हूँ, तो 2-3 बंदे होंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पिंकी की संड तोड़ सकते हैं। बाकी का बंदा पिंकी की संड तोड़ दे मैं उसको मान लूँगा। चलिए वो बताइए फिर आपको कैसे तोड़ने, तो फिर वो आपका फार्मूला करके बैठे रहेंगे, क्या वो करेंगे? तो डॉक्टर कदीर ने भी किसी को बताया था, मैं क्या बताऊँ। नहीं तो फिर आपका फार्मूला जो पारा नहीं, बना के बैठा। ये पारा पे बैठा तेजाबी हो गया ना, ठीक है, फिर आगे क्या फिर करना है? कुछ तो मिलेगा ना आपको माल अच्छा इसमें, जी अच्छा अच्छा, कुछ तो मिलेगा ना, चंडी जड़ी ते पारा तो मिलेगा ना आपको। हाँ जी हाँ जी, ਇਹ ਨਿਆਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਜ਼ਾਬੀ ਰਹਿੰਦੀ तजाबी रहती है, तो नहीं, न्यारा न्यारा- होना ही नहीं है ना। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਾਦੀ ਤਜ਼ਾਬੀ नहीं नहीं, तजाबी है ये मुकम्मल। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ निहारे च बहती है ना जी। निहारे च ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਕਰੋ, ਡਬਲ ਤਾਂਬਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਡਬਲ ਚਾਂਦੀ हाँ जी, ਲਾ ਕੇ तजाबी रहेगी, तजाबी ਨਿਆਰਾ रहेगी, ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਜ਼ਾਬੀ ਰਹਿੰਦੀ तजाबी ਤੇ रहेगी। ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪਿੰਕੀ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪਿੰਕੀ ਕੱਢੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ। सही, ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਡ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ, फिर तो लब्बा थोड़ी वो जी टाइम बहुत हो गया, थोड़ी दोनों जी, जो है ना ये भी साहबान, मेरी भी नमाज का टाइम, इनकी नमाज का टाइम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ਅੱਛਾ और ਜੀ, ਆਖਰ इनका ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਈਮ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਸਲਾਮ। हाँ जी बाबा ਅਸਲਾਮ साहब ने ਅਲੈਕੁਮ दरबार जी। ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਵੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਬਮਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਬੁਲਾਵੇ। हाँ मैं ध्यान गया, मैं कहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ अस्सलाम जी। वालेकुम जी बाबा साहब, इंशाल्लाह मैं तो जनाब ਤੁਹਾਡਾ इंतजार ਕਰਾਂਗਾ, ठीक है। शकील बारी साहब ਦਾ इंतजार ਕਰਾਂਗੇ माशाल्लाह। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਣ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਖੁਰਮ ਰੱਖੇ। शाह साहब ਨੂੰ और जिन्हों ने बेड़ा चुक्या है सारा, हाँ जी जनाब सलीमी साहब माशाल्लाह आए थे माशाल्लाह हमारे लेके। साथ ही हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, इधर वीडियो बनेगी। सलीमी साहब भी माशाल्लाह पहुंच गए हैं इधर उम्रा की सादत के लिए, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको भी सादत बख्शी। कल ही उनके लिए अभी मैंने ग्रुप में लगाया था, दुआएं की थी, अल्लाह पाक ने करम किया, वो भी आए हुए हैं, हमें तो बाद में पता लगा, तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो आएगी। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, जिन्होंने वहाँ से मेडिसिन लेनी है, मेरे दवाखाना मखदूम दवाखाने से वो दवाई ले सकते हैं, हर किस्म की, जिसमें पाँव से नाखून से लेकर सर के बाल तक, फालज, लकवा, राशा, सरतान और बहुत बेऔलादी, ख़ास और पे एज़ोस्पर्मिया, और जिनके औलाद नहीं हो रहे, सिस्ट है का मसला है, रसोलियाँ का मसला है, और शुगर का आपको पता 3 खुराकों का